श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। नंदनंदन की वृंदावन लीला का जो सजीव वर्णन सूरदास जी महाराज ने किया है वह अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आता। सूर जो देख नहीं सकते और हम जैसे लोग जिन्हें नेत्र मिले हुए हैं वह ठाकुर को देख नहीं पाते, क्योंकि हमें नेत्रों से संसार दिखता है और सूर को संसार नहीं दिखता। हृदय मंदिर में बसे हुए वही एकमात्र नंदलाल दिखते हैं, और जब वे दिखते हैं तो केवल वही, और उनकी लीलाएं सारी उनके सामने घट रही हैं और वे वर्णन कर रहे हैं। कैसा अद्भुत वर्णन, कैसा सजीव चित्रण, ठाकुर जी की उन पर कैसी कृपा। हमारा तो यही सौभाग्य है कि सूर के पद हमें पढ़ने को मिलते हैं और भगवान की लीलाएं हमारे नेत्रों के सम्मुख प्रकट हो जाती हैं। जब हम अपने लौकिक चर्म चक्षुओं को बंद कर लेते हैं और इन पदों का स्मरण करें तो दिखने लगता है वही नंदनंदन, वही घनश्याम सांवरा सलोना मुरली मनोहर। कैसी बाल लीला है, कैसा अद्भुत प्रेम। और एक दिन सूर देख रहे हैं और वर्णन करते हैं कि नंदलाल मैया यशोदा के पास जाकर शिकायत कर रहे हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, कहा करो यही रिस्के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी, दाऊई कबहू न खींचे। और मोहन मुख रिसकी यह बातें, जसुमती सुन सुन रीझ है, सुनहु कान बलभद्र चवाई, जनमत ही को दूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। नंदनंदन मैया यशोदा से उल्हाना देते हैं कि मैया ये दाऊ भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि तू यशोदा जी का पुत्र नहीं है, मेरी माँ का पुत्र नहीं है, तुझे तो हम लोगों ने खरीदा है। क्या कहूँ, इस क्रोध के कारण मैं इन सबके साथ खेलने भी नहीं जाता, क्योंकि जब जाता हूँ तो बार बार कहता है, बता कौन तेरी माता है, कौन तेरे पिता हैं, क्योंकि नंद बाबा भी गोरे हैं, जसोदा भी गोरी है, तो तू श्यामल कैसे है। और ये सब लोग चुटकी दे देकर ये ग्वाल बाल सब नचाते हैं, हंसते हैं और मुझे चढ़ाते हैं। तू भी तो मुझी को मारना सीख गई है, मेरे ऊपर ही क्रोध करती है, दाऊ दादा के ऊपर तो तुझे कभी क्रोध करते नहीं देखा। मोहन नंदनंदन नंदलाल के मुख से यह रोष भरी बातें सुनकर जसोदा मैया वात्सल्य भाव से भर जाती है, डूब जाती है, रीझ जाती है और उन्हें अपनी गोद में बैठा लेती है। वह कहती है कि बेटा तू नहीं जानता, ये बलराम बचपन से ही बड़ा चुगलखोर और धूर्त है, लेकिन नंदनंदन इतनी बात से मान जाए तो बात ही क्या। नंदनंदन को अपनी गोद में बैठाकर वक्ष से लगा लेती है जसोदा मैया और कहती है कि श्याम मुझे गोधन की सौगंध है, गायों की सौगंध है, मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। और प्रेम से भर जाते हैं नंदलाल भी, चिपक जाते हैं अपनी माँ के वक्ष से। देख रहे हैं सूर और ऐसी प्रसन्न हो रहे हैं कि का आ जाए। इसी प्रकार यह तो नंदनंदन और यशोदा की बात, लेकिन गोपियों के साथ क्या होता है
इस गोपी यहाँ जो कृष्णमय जगत को देखती हैं, उन्हें सारे जगत में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है। दिन रात श्री कृष्ण चर्चा में लगी हुई हैं। कुछ गोपियों ने एक गोपी को ध्यान में मग्न देखकर पूछा, बहन क्या कहूँ, नंद बाबा भी गोरे, यशोदा जी गोरी, दाऊ जी गोरे, घर उनके सारे घर में सभी गोरे हैं, पर हमारे श्याम सुंदर सांवरे कैसे हो गए। अब उस गोपी ने अपने नेत्र खोले और बोली, सखी क्या तू इतना भी नहीं जानती, अरे कजरारी अखियान में बसियो रहत दिन रात, प्रीतम प्यारो हे सखी ताते सांवर गात। बड़ी ही अद्भुत बात है। गोपी की कजरारी आंखों में केवल श्री कृष्ण ही बसते हैं। जगत में उसकी आंखें किसी और को देखती ही नहीं। अब कोई कहे कि भैया तो इसका मतलब ये भगवान को सर्वव्यापक नहीं देखती थी, तो भैया सर्वव्यापक कैसे देखें, कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। अब व्यापक क्या और सर्वव्यापक क्या और लक्ष्य क्या, सारा जगत ही कृष्णमय है, जित देखूं तित श्याममयी है। इस प्रकार श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में डूबी हुई गोपियों की चरण रज हमें मिल जाए, उसका स्पर्श हो जाए, और इसीलिए यहाँ के रसिक जन ब्रज रज को इतना महत्व देते हैं, उसे अपने मस्तक से लगाते हैं, क्योंकि आज भी यह लीला चल रही है। वे नित्य किशोर हैं, नित्य लाडली हैं, सखियां नित्य हैं, वृंदावन नित्य है, यहाँ की रज यह नित्य है। नारायण ब्रज भूमि को न नवावे माथ, जहाँ आप गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। गोपेश्वर भगवान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन दिव्य लीलाओं को देख रहे हैं। देवता मनुष्य गंधर्व सब तरसते हैं यहाँ पर जन्म लेने के लिए। एक जन्म मिल जाए, किसी योनि में मिल जाए, बस फिर क्या है। यह जो गोपी प्रेम है ना, इसमें राग का अभाव नहीं है, परंतु वह राग, वह प्रेम सब जगह से सिमटकर भुक्ति और मुक्ति के दुर्गम प्रलोभनों को लांघकर केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण हो गया है। गोपियों के मन प्राण सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं। इहलोक और परलोक में गोपियां श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी को भी नहीं जानती। एक कथा सुनी होगी आपने, द्वारका में जब ठाकुर जी ने लीला करी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और यदि कोई मुझे प्रेम करने वाला अपनी चरण रस दे दे तो मेरे पेट की व्यथा समाप्त हो जाएगी। लेकिन द्वारका की किसी भी रानी ने, यहाँ तक कि रुक्मिणी जी ने भी अपनी चरण रज अपने स्वामी को देना उचित नहीं समझा। सबको यही लगा कि हम नरक में जाएंगे। और नारद जी जब इस संदेश को लेकर के ब्रज में आए तो गोपियों ने कहा, ले जाओ जितनी ले जानी है। नारद जी ने कहा, नरक में जा सकती हो, और वो प्रेम से भरकर कहती हैं, हमारे लिए नरक क्या, स्वर्ग क्या, हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर वह स्वस्थ हो जाएं, बस उनके सुख में ही हमारा सुख है। बड़ा कठिन है, इन बातों को कहना बड़ा सरल है। इन बातों में से किसी एक बात पर भी आचरण करना अत्यंत कठिन है। यह तो श्री प्रियालाल जी की कृपा और ब्रज गोपियों के आश्रय से ही अंश भर, किनका भर प्राप्त हो सकता है। और इसी के लिए यहाँ के रसिक जन सब समय प्रार्थना की करते हैं। गोपियों का जीवन केवल श्री कृष्ण सुख के लिए है। उनका जागना, सोना, खाना, पीना, चलना फिरना, श्रृंगार, गीत गाना, बातचीत करना, जो भी है सब श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए है। श्री कृष्ण को सुखी देखकर ही संपूर्ण कामनाओं से शून्य उन गोपियों को अपार सुख प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, गोपियां अपनी शरीर की रक्षा मेरी सेवा के लिए ही करती हैं। गोपियों को छोड़कर मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र और कोई नहीं है। अब यहाँ यह भी प्रश्न उठ सकता है कि सुख समुद्र, विज्ञानानंद घन,
भगवान को सुख कैसे पहुंचता है? क्या गोपियों के द्वारा ही भगवान को सुख मिलता है? अरे भगवान तो स्वयं सुख के कारण हैं क्यों नहीं? शक्तिमान भगवान की आह्लादनी शक्ति तो श्री राधिका जी हैं। वे शक्ति को अपनी वंशी ध्वनि द्वारा सदैव अपनी ओर खींचते रहते हैं। भगवान की अशक्ति स्वाभाविक ही अपनी सारी अनुगामी अंग शक्तियों सहित सदा सर्वदा भगवान की ओर ही खींचती रहती है, और भगवान उस आह्लाद को पाकर पुनः उसे उन्हीं शक्तियों प्रेमी भक्तों को बांट देते हैं। भक्त भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनकर, भगवान का आह्वान सुनकर, घर द्वार की सुधि भूलकर, देह सुधि भूलकर, मत्त होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भगवान को सुखी करने के लिए दौड़ उठता है, और भगवान उसकी दी हुई सुख की भेंट को स्वीकार करते हैं और फिर उसी को लौटा देते हैं। जिस प्रकार अपनी शोभा को हम दर्पण में देखते हैं, और दर्पण में देखने के बाद में वह शोभा हमें प्रतीत होता है कि हमें मिल गई, और हम मान लेते हैं कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसी प्रकार से यह जो सुख है ना, यह परम सुख सागर भगवान गोपियों की सुख की भेंट को स्वीकार कर, उनकी इस कामना को कि श्री कृष्ण हमें देखकर हमारी सेवा स्वीकार कर हमारे साथ खेल कर सुखी हों, पूरी कर देते हैं। भगवान तो सुखी होते हैं और वह सुख अपरिमित रूप में बढ़ा करके वापस उन्हीं को दे देते हैं। गोपियों के प्रेम की यही विशेषता है कि गोपियों को निज सुख की कामना तनिक भी नहीं है। उनके मन में अपने सुख के लिए कोई कल्पना भी नहीं होती। वे तो अपने द्वारा श्री कृष्ण को सुखी हुए देखकर ही दिन रात सुख समुद्र में ही डूबी रहती हैं। गोपियों का प्रेम काम कालिमा शून्य है। वह निर्मल सूर्य के समान है, सर्वथा दिव्य है, अलौकिक है। काम और प्रेम में बड़ा ही अंतर है। हम विषय विमोहित जीव काम को ही प्रेम मानकर पाप के दलदल में फंस जाते हैं। भैया, काम जहर मिला हुआ शहद है और प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा है। काम थोड़ी ही देर में दुख के रूप में बदल जाता है, और प्रेम की प्रत्येक कसक में ही सुख सुधा का स्वाद मिलता है। काम में इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों की चरितार्थता है। प्रेम में तन्मयता, प्रीतम सुख की नित्य प्रबल आकांक्षा है। काम में इंद्रिय तृप्ति सुख स्वरूप दिखने पर भी परिणाम में दुख ही देती है, और प्रेम सदा अतृप्त रहने पर भी नित्य परम सुख रूप है। काम खंड हो जाता है, किंतु प्रेम अखंड रहता है। काम क्षयशील है और प्रेम नित्य वर्धमान है। काम में विषय तृष्णा है और प्रेम में विषय का विस्मरण होता है। काम का लक्ष्य विषय है, आत्मतृप्ति है, और प्रेम का विषय पूर्ण त्याग है और चरम आत्मविस्मृति है। यथार्थ प्रेम से ही काम का नाश हो जाता है। यद्यपि प्रेमी अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने की इच्छा को ही कामना ही मानता है, और समस्त इंद्रियां, मन और बुद्धि एकमात्र प्रेम मुखी होने से उसे कामना ही कहते हैं, परंतु वह शुद्ध प्रेम यथार्थ में काम नहीं है। गोपियों के प्रेम का नाम काम होने पर भी असल में काम नहीं है, किंतु विशुद्ध प्रेम है। महान भगवत भक्त उद्धव श्री के महात्मा रसिकजन संतजन इसी काम नामक प्रेम की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि गोपियों में निजेंद्रिय सुख की इच्छा है ही नहीं। वे तो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझकर ही अपने सकल अंगों को संपूर्ण रूप से अर्पण कर उन्हें सुखी करना चाहती हैं। अपने तन मन धन रूप यौवन लोक परलोक सबको श्री कृष्ण की सुख सामग्री समझकर श्री कृष्ण सुख के लिए शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपी भाव है। इस गोपी भाव में मधुर रस की प्रधानता है। रस 5 हैं मुख्य रूप से: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। लौकिक और ईश्वरीय दिव्य भेद से ये पांचों रस 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात लौकिक प्रेम भी उपयुक्त 5 प्रकार का होता है और दिव्य प्रेम भी 5 प्रकार का ही होता है, परंतु इन पांचों में मधुर रस कांता प्रेम सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसमें शांत, दास, सख्य, वात्सल्य ये चारों ही रस विद्यमान हैं। यह अधिक गुण संपन्न होने से अधिक स्वादिष्ट है, इसलिए इसका नाम मधुर रस है। इसी प्रकार दिव्य प्रेम में भी कांता प्रेम मधुर रस ही सर्वप्रधान है। शांत और दास्य रस में भगवान ऐश्वर्यशाली हैं,
मैं दीन हूं, भगवान स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, ऐसा भाव बना रहता है। इसमें कुछ अलगाव सा भी है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भेद है। मैं अलग हूं, वे अलग हैं। एक भय है, एक संकोच है, परंतु सख्य वात्सल्य माधुर्य में क्रमशः भगवान अधिक से अधिक अपने होते चले जाते हैं। वे अपने प्यारे हैं, प्राण प्रीतम हैं। इसमें भगवान ऐश्वर्य को भुलाकर, अपनी विभूति को छिपाकर सखा, पुत्र या कांत रूप से भक्त के सामने सदा प्रकट ही रहते हैं। इन रसों में प्रार्थना कामना है ही नहीं। अपने निजजन से कोई प्रार्थना कैसी? उसका सब कुछ अपना ही तो है। इनमें भी कांता भाव सर्वप्रधान है। कांता भाव में पिछले दोनों रसों का सख्य और वात्सल्य का पूर्ण समावेश है। यह भगवान की सेवा खूब होती है, इतनी होती है कि सेवा करने वाला भक्त कभी थकता ही नहीं, क्योंकि यह मालिक या स्वामी की सेवा नहीं है, यह प्रीतम की सेवा है। प्रीतम के सुखी होने में अपार सुख है। उन्हें जितना सुख पहुंचे उतना ही थोड़ा, क्योंकि प्रीतम को जितना अधिक सुख पहुंचता है उतने ही अपार सुख का अनुभव उसे सुख पहुंचाने वाली प्रेममयी प्रीतमा को भी होता है। यह जो कांता भाव है ना, यह दो प्रकार का होता है, स्वकीय और परकीय। लौकिक कांता भाव में परकीय भाव का त्याज्य है। यह घृणित है, क्योंकि उसमें अंग संग रूप काम वासना रहती है और प्रेमास्पद जार व्यक्ति होता है। परंतु दिव्य कांता भाव में, परमेश्वर के प्रति होने वाले कांता भाव में परकीय भाव ग्राह्य है। यह भाव स्वकीय से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कहीं भी अंग संग या इंद्रिय तृप्ति की कोई आकांक्षा नहीं है। प्रेमास्पद कोई जार पुरुष नहीं है, स्वयं विश्वात्मा भगवान है। पति पुत्रों के और अपने सबके आत्मा परमात्मा है। इसलिए गोपी भाव में, गोपी प्रेम में परकीय भाव माना जाता है। यद्यपि स्वकीय पतिव्रता स्त्री अपना नाम, गोत्र, जीवन, धन, धर्म सभी पति के अर्पण कर प्रत्येक चेष्टा पति के लिए ही करती है, तथापि परकीय भाव में तीन बातें विशेष होती हैं, और यही बातें भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में इसको उच्चतम स्तर प्रदान करती हैं। एक तो होता है प्रीतम का निरंतर चिंतन, उनसे मिलने की अतृप्त उत्कंठा, और प्राण प्रीतम में दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। स्वकीय भाव में सदा एक ही घर में एक साथ निवास होने के कारण ये तीनों ही बातें नहीं होती। गोपियां भगवान को नित्य देखती थीं, परंतु परकीय भाव की प्रधानता से क्षण भर का वियोग भी उनके लिए असह्य हो जाता था। आंखों पर पलक न बनाने के लिए वे विधाता को कोसती थीं, क्योंकि पलक न होते तो आंखें सदा खुली ही रहती और नंदनंदन श्री कृष्ण सब समय सर्वदा उनके सामने ही बने रहते। गोपियां कहती हैं, जब आप दिन के समय वन में विचरते हैं तब आपको न देख सकने के कारण हमारे लिए एक एक पल युग के समान बीतता है। फिर संध्या के समय जब वन से लौटते समय हम घुंघराली अलकावलियों से युक्त आपके श्रीमुख को देखती हैं, तब हमें आंखों में पलक बनाने वाले ब्रह्मा मूर्ख प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात एक पलक भी आपको देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ता, आराम नहीं पड़ता। भगवान का नित्य चिंतन करना, पल भर के दर्शन में भी महान वीर्य वेदना का अनुभव करना और सर्वतोभाव से दोष दर्शन रहित होकर आत्मसमर्पण करना, यही तो गोपियों का स्वभाव था। उसी से उस प्रीतम सेवा के सामने किसी बात को कुछ भी नहीं समझती थीं। लोक वेद सबकी मर्यादा को छोड़कर वे कृष्णानुरागिणी बन गई थीं। भोग और मोक्ष दोनों ही उनके लिए सर्वथा तुच्छ और त्याज थे। ऐसी परम भक्ता ब्रज गोपिकाओं के प्रेम का कहना क्या भैया, शब्द नहीं, कहने की चेष्टा होती है। हृदय कहता है कुछ कहा जाए, पर क्या कहा जाए? कोई शब्द नहीं, कितना भी वर्णन कर लो, लाखों करोड़ों शास्त्र लिख जाएं, बड़े बड़े वर्षों तक लिखे जाएं, पर यह बात कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रेम में तृप्ति होती ही नहीं। और इसी कारण से श्री प्रियालाल जी आज भी श्रीधाम वृंदावन में, इस ब्रज में नित्य नई लीलाएं करते रहते हैं। कौन सी लीलाएं? जैसा सखियां चाहें, सखियां प्राण प्रीतम के सुख के लिए करती हैं, और प्रियालाल जी
जो भी करते हैं सखियों के प्रेम के लिए करते हैं। अद्भुत है यह चिन्मय वृंदावन है। यह वृंदावन जो हमें दृष्टिगोचर होता है, भैया सत्य मानना। इसको देखकर भ्रम में पड़ जाओगे। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े महंत, बड़ी बड़ी आयोजन, बड़े बड़े वो, आपको लगेगा कि हम जहाँ रहते थे, जिस शहर में भी रहते थे, चाहे मेट्रो सिटी क्यों, ये तो वहाँ से भी ज़्यादा वो है। कितनी गंदगी है यहाँ, ये है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, कोई आदर से नहीं बोलते, समय की इनको कीमत नहीं मालूम। तो भैया जब यहाँ रहोगे, अनुभव करोगे, कोई सदगुरु मिल जाएगा, ये ब्रजराज आपको अपना लेगी, प्रियालाल आपको अपना लेंगे, कोई महात्मा, कोई सिद्ध संत रसिक आपको प्रेम भरी दृष्टि से निहार लेगा और उस दिन बदल जाएगा सब कुछ। यह वृंदावन कुछ और ही हो जाएगा। अब वास्तव में मालूम पड़ेगा कि जो पहले लोगों ने कहा है, सुना है शास्त्रों में, उसमें रत्ती भर भी मिथ्या नहीं थी। यहां तक कि हमें यह भी मालूम पड़ेगा कि रत्ती भर क्या, कोई रत्ती भर वर्णन भी नहीं कर पाया, चाहकर भी नहीं कर पाया, कर भी नहीं सकता। किसको देह सुध है, कौन बोले? जो बोला है वो बस तनिक सा जो भी है उनकी कृपा से ही बोला है। भैया गूंगे का गुड़ है यह। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।